हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यू सीरीज को लेकर आया हूँ। मैंने इस सीरीज के बारे में पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च करी और दोस्तों ये सीरीज बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगी। इसीलिए आज से मैं इस चैनल पर एक और बढ़िया सीरीज को शुरू करूंगा। तो चलिए इस कहानी का आनंद उठाते हैं। एपिसोड शुरू होती है जहाँ हमें सबसे पहले एक बोट को दिखाया जाता है और यहाँ दोस्तों एक आउल बहुत ही ज्यादा दूर से इसकी निगरानी करने आया है। मैं आपको इस आउल के बारे में बताता हूँ। ये आउल हमारी इस कहानी के मेन हीरो का साथी है। तभी वहाँ बोट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सी लड़की बाहर निकल कर आती है, जो कि फिर अपना ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करने लगती है। ये लड़की आखिर कौन है, ये सीरीज में आगे जाकर पता चलेगी। पर अभी के लिए आप ये समझिए कि आउल इसकी जासूसी कर रहा था, जिसके बाद फिर आउल वहाँ से लौट जाता है और फिर अपने मालिक यानी कि हमारे इस सीरीज का हीरो सैन वैन के पास आ जाता है। सैन वैन उससे पूछता है तुम्हें कुछ पता चला, लेकिन आउल यहाँ कोई भी जरूरी इंफॉर्मेशन लेके नहीं आया था। सैन अग्गू यानी इस आउल का मजाक बनाता है, फिर कहता है मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अब दोस्तों सैन वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वो इस क्वीन आन सिटी में एंटर कर रहा है। सिटी में गार्ड्स का बहुत ही ज्यादा कड़ा पहरा है। वो लोग सैन को चेक करते हैं, पर सैन के पास से उन्हें कुछ भी सस्पिशियस जैसा फील नहीं होता है। सो सैन फाइनली क्वीन आन सिटी में एंटर हो चुका है। सैन हम सभी लोगों को अपने बारे में बताता है। सैन एक क्वीन आन प्रीफ्रेक्चर का एक स्कॉलर और स्किल्ड क्राफ्टमैन है। सैन को भूख लगी थी तो वो वहाँ से कुछ मोमोज लेने के लिए जाता है, पर उस वक्त सिटी के आम लोगों से उसे कुछ बातें सुनाई देती है, जैसे कि पिछली रात इस मेन सिटी में से एक फैमिली की रातों रात कत्ल कर दी गई है। फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं बचा। पर सैन इस बात को इग्नोर करता है और फिर वो अपने बड़े बड़े मोमो को खाने के लिए बैठ जाता है। लेकिन उसी वक्त उसके पास एक अनजान आदमी आता है। सैन से कहता है तुम एक मास्टर क्राफ्टमैन हो ना। सैन कहता है हाँ हाँ जी हाँ। तो वो आदमी बहुत ही ज्यादा धीरे से उसके कान में कहता है तो तुम्हें तो जरूर पता ही होगा लिनियो बीस्ट टेलिस्मैन के बारे में। सैन कहता है हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो है। सैन के ये बात कहते ही वो आदमी सैन से एकदम चिपक सा जाता है। कहता है मैंने ये सुना है कि उस लिनियो बीस्ट टेलिस्मैन में एक बहुत ही ज्यादा रेयर रॉयल पियरलेस ट्रेजर है। वो ट्रेजर इतना ज्यादा खास है कि जो भी पर्सन उसको प्रैक्टिस करेगा उसके पास इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करने की पावर आ जाएगी। तो फिर अब सैन कहता है हाँ, और मुझे ये भी पता है कि इसके पीछे बहुत सारे सोल्जर्स लगे हुए हैं। इसका एक ट्रेजर मैप भी है जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, पर वो ट्रेजर मैप अभी कहाँ है वो किसी को नहीं पता। तो ये आदमी सैन को रोक देता है। कहता है जोर जोर से मत बोलो, कोई हमें सुन लेगा। और फिर कहता है मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, पता नहीं कहाँ से पर मुझको उस लिनियो बीस्ट टेलिस्मान का वो सीक्रेट मैप मिला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ। सैन कहता है पर क्यों, ये तो इतना ज्यादा वैल्यूएबल चीज है, तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो। तो फिर वो आदमी कहता है देखो ऐसी बात है, हमारे सिटी के कैसल में किंग ने बहुत सारे क्राफ्ट्समैन को बुलाया था ताकि वो उस मैप को पढ़ सके, लेकिन उनमें से कोई भी उस मैप को समझ नहीं पाया। इसीलिए मुझे नहीं लगता ये मेरे कोई काम का है। फिर खड़ा हो जाता है। कहता है पर तुम में मुझे वो टैलेंट लगता है। मुझे लगता है तुम एक बहुत ही ज्यादा स्किल्ड क्राफ्टमैन हो, तुम इसे जरूर समझ लोगे। तुम मुझसे ये चीज खरीद लो, मैं तुम्हें ये बहुत ज्यादा सस्ते में दूंगा। अब इससे आप लोग ये समझिए कि ये आदमी हमारे सैन को बुड़बक बना रहा है। ये सैन को वो स्क्रोल देता है जिसमें वो मैप है। जिसके बाद सैन उस स्क्रोल को खोलता है तो आप इस तस्वीर को खुद देखिए, ये कितना ज्यादा फेक लगता है। सैन भी यही बात कहता है कि ये तो पूरी तरह से फेक लग रहा है। तो फिर ये आदमी फिर जिद करने लगता है। कहता है ये गलत बात है, तुमने ये देख लिया और अब तुम बहाना बना रहे हो। मैंने तुम्हें मेरी चीज दी, अब चलो चुपचाप मेरे पैसे निकालो। तो फिर सैन भी कहता है इस भरे उजाले में इतने लोगों के बीच तुम ये चीज को मुझे जबरदस्ती सेल करने और मुझे ठगने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन तब हम देखते हैं ये आदमी तो बदमाश निकलता है, जो कि यहाँ इस जगह पे लोगों को ठगने के लिए पूरा सेटअप बना के रखा है। और जो आदमी उसको पकड़ लेता है उससे पैसे जबरदस्ती लूटने के लिए ये यहाँ पे आदमी भी बुला के रखा है। सैन के साथ भी यही होता है। बहुत सारे ताकतवर से दिख रहे लोग सैन को आकर घेर लेते हैं। तो बेचारा सैन भी फिर उसको पैसे देने लगता है। पर सैन बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसके पास थोड़े बहुत ब्रोंज कॉइन्स हैं। लेकिन ये आदमी सैन से सिल्वर कॉइन्स की डिमांड करता है, एटलीस्ट 10 सिल्वर कॉइन्स। सैन बहुत ही प्यार से कहता है मेरे पास सिर्फ इतना ही है। तो ये चोर आदमी कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो हम तुम्हारे सामानों को लूट लेंगे और तुम्हारा ये आउल ये भी हम लोग रखने वाले हैं। पर जब वो आउल को पकड़ने जाता है आउल उसको एक चोंच मारता है जिससे कि वो दूर हट जाता है। लेकिन फिर अपने आदमियों को उसके सारे सामानों को लूट लेने का ऑर्डर देता है। लेकिन दोस्तों ये सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को वहीं ऊपर बैठे दो लेडीज को दिखाया जाता है। ये जो लेडी बैठी हुई है ये एक कारपेंटर शॉप की मालिक है। वो अपने साथी से पूछती है कि आखिर नीचे क्या हो रहा है। तो उसकी साथी बताती है सिटी में कोई फॉरेनर आया है जिसको फिर
फिर से ये क्विंग लाओ गैंग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग हमेशा ही ऐसा ही करते हैं और नए लोगों के साथ मारपीट और लूटपाट करते हैं। मुझे लग रहा है वो लड़का अब फंस चुका है। जिसके बाद वो लेडी वहाँ पे उन लोगों को देखने लगती है और यहाँ नीचे कुछ बहुत बहस के बाद ये लोग सैन के ऊपर हमला कर देते हैं। पर फिर हम लोग पहली बार हमारे हीरो को एक्शन में देखते हैं, जहाँ ये इन लोगों को बहुत ही आसानी से चकमा दे देता है। इन लोगों की बहुत ही जमकर फाइट होती है जिसमें सैन इन सभी लोगों को पीट देता है। तारीफ करने की बात है कि यहाँ पे ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और सारे एक्शन सीन बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब कि ये सीरीज बहुत ही हाई बजट है और इसकी कहानी बढ़िया तो है ही। थोड़ी ही देर में सैन उन सभी लोगों को हरा देता है, जिसके बाद उस ठग को वो उसका स्क्रॉल लौटाने के लिए जाता है। कहता है आप अपना ये स्क्रॉल रख लो, ये मेरे कोई काम का नहीं है। लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद वो लोग सैन से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अपनी जान बचाकर वहाँ से वो लोग तुरंत ही भाग जाते हैं। उसके बाद फिर सैन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से हम देखते हैं एक पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं जो कि सैन को इस जगह पे इतना ज्यादा तोड़फोड़ मचाने के लिए प्राइस पे करने को कहते हैं। सैन ने इस जगह पे कुछ टेबल्स और चेयर्स तोड़ दिए हैं, तो फिर ऑफिसर कह रहे हैं कि इसके लिए सैन को 10 सिल्वर कॉइन्स देने पड़ेंगे। पर दोस्तों प्राइस बहुत ही ज्यादा है, इस सिटी में चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है। इसीलिए सैन कहता है सर ऐसा करते हैं, मैं इस चीजों को खुद ही ठीक कर देता हूँ। मैं भी एक कारपेंटर हूँ, मैं इन चीजों को अच्छे से ठीक कर दूंगा। और अगले ही पल वो इन चीजों को ठीक करने लगता है। ऊपर से वो लेडी सैन को देख रही है। कुछ देर बाद सैन यहाँ की सारी ही टूटी हुई चीजों को ठीक कर देता है, जिसको देखकर ये ऑफिसर पूरा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि दोस्तों काम इतना ज्यादा अच्छे से हुआ है कि टेबल को ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसे कभी रिपेयर करा गया होगा। लेकिन फिर भी ये सैन से पैसा लेना चाहता है, इसीलिए वो एक नुक्स निकालता है कि टेबल में दरारें दिख रही हैं, इसीलिए तुम्हें पैसे तो देने ही होंगे। तो फिर सैन भी मजबूरन अपने सारे सिक्के निकाल लेता है। पर सैन बहुत ही ज्यादा गरीब है, इसीलिए इसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अब ये चीज देखकर वो पुलिसमैन भी सैन की उस बॉक्स को लेना चाहता है, लेकिन तभी पीछे से वो लेडी आवाज लगाती है, कहती है इसका पेमेंट मैं कर दूंगी। मैं अब आपसे इस लेडी का इंट्रोडक्शन कराता हूँ, इसका नाम मिस वान है और ये अब सैन की इस कारपेंटर स्किल को देखकर उससे इम्प्रेस हो चुकी है। लेकिन हड़बड़ी में हम देखते हैं मिस वान वहाँ से फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है। तो फिर सैन एक बाउंसर के जरिए उसके डायरेक्ट फॉल को तो रोक लेता है, पर खुद जो उसको पकड़ने के लिए जा रहा था किसी चीज से फिसल के बेचारा वो भी गिर जाता है, जिसके बाद दोनों नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। मिस वान खड़ी हो जाती है, सैन से कहती है क्या तुम मेरे साथ मेरे यहाँ काम करने के लिए चलोगे? और सैन इस बात को सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाता है, जोर से चिल्लाता है क्या? और इस बात के साथ ये सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब पूरा एक हफ्ता बीत गया है। सैन मिस वान के यहाँ काम करता है। हम लोग मिस वान का शॉप देखते हैं। शॉप बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैंड क्राफ्टेड चीजें रखी हुई हैं। मिस वान अपने सर्वेंट से पूछती है आखिर सैन कहाँ है? तब फिर वो बताती है कि सैन को मैंने पिछली बार कॉरिडोर की ओर जाते हुए देखा था। ये बात सुनकर मिस वान गुस्सा हो जाती है और वो खुद सैन को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हमें सैन को दिखाया जाता है जो कि कॉरिडोर में अपनी दूरबीन से किसी चीज को देख रहा है। ये दोस्तों वही है जिसे हमें सीरीज के एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन मिस वान वहाँ आती है और सैन को एक बार धक्का देती है, जिसके बाद फिर सैन भी मिस वान को सॉरी कहता है कि वो बस यहाँ कुछ हवा खाने के लिए आया था। मिस वान पूछती है आखिर तुम उस चीज से क्या कर रहे थे? तो फिर सैन कहता है वो मैं देख रहा था कि आज का मौसम कैसा है, क्या आज बारिश होगी? तो फिर मिस वान उसको एक किक मारती है, कहती है ये बहुत ही ज्यादा घटिया तरीका है तुम्हारे काम चोरी करने का। अगर कुछ बहाना बना भी रहे हो तो अच्छा बहाना बनाओ। पर यहाँ पे से ये सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को एक शिप को दिखाया जाता है। शिप के अंदर कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहे लोग कुछ बोरियों को इधर उधर कर रहे हैं। पर शिप के बाहर वही हम देखते हैं इस सिटी के सीक्रेट फोर्स इन लोगों के इस काम पर नजर रखे हुए हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं इन लोगों की एक फोर्स आती है जो कि वहाँ पे इन सभी लोगों को घेर लेती है। वर्कर अपने जगह पे खड़े हो गए हैं और इनके कमांडर की ऑर्डर से सीक्रेट ऑफिसर उस जगह की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से एक और आदमी शिप के ऊपर से आता है, इन लोगों को रोकने लगता है। ये दोस्तों आदमी इस जगह का सुपरवाइजर है। कमांडर उसको जवाब देती है, कहती है हमें शक है इस शिप में पहले से चुराया गया एक ट्रेजर है, इसीलिए हम यहाँ पे रखे सभी चीजों की तलाशी लेना चाहते हैं। तो फिर ये सुपरवाइजर उनको धमकाने लगता है, कहता है तुम इसे चेक करना चाहती हो, तुम्हें पता भी है ये शिप किसका है? ये शिप कैपिटल के दाली टेम्पल के मास्टर चेंग साओयोंग का है। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आगे बढ़ो, लेकिन इसके बाद तुम्हारा अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये इन स्पेशल ऑफिसर्स को ही धमका रहा था, लेकिन उनकी कमांडर अपना तलवार निकालकर उस बंदे के गर्दन पे लगा देती है। कमांडर कहती है चाहे ये शिप किसी का भी हो, ये मैटर रॉयल
लीगल अफेयर है, चाहे अब आगे कोई भी आ जाए हमें अपना काम करने से रोक नहीं सकता है। जिसके बाद ऑफिसर्स उन बोरियों की तलाशी लेने लगते हैं। तो फिर ये देखकर सुपरवाइजर कमांडर को घूस देने आता है। कमांडर उसके घूस को रिजेक्ट करती है और फिर उसका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और वो सर्च को और भी ज्यादा बढ़िया से करने को कहती है। अब ये सब कुछ देखकर ये आदमी और ज्यादा दिमाग लगाता है, जैसा कि इन लोगों का प्लान फेल होने वाला है। ये अपने आदमी को इशारा देता है और फिर जो मामूली वर्कर यहाँ पे काम कर रहे थे उन सभी को भड़काता है। कहता है ये सभी लोग राइस के दाम को बढ़ाने के लिए इस जगह पे तबाही मचा रहे हैं। ये लोग गरीबों को भूखा मारना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इस राइस की बोरियों को लेकर भाग जाएं। अगर आपने अभी ऐसा नहीं करा तो इन लोगों की वजह से इस सिटी में गरीब लोग भूखे मर जाएंगे। मैं आपसे बाद में इन बोरियों के दाम देकर इन बोरियों को खरीद लूंगा। इस सुपरवाइजर की बात को सुनकर वर्कर्स उसकी बातों में आ जाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ एक कमोशन मचता है और सारे लेबर्स उन बोरियों को लेकर सोल्जर्स को चकमा देकर भागने लगते हैं। पर वहीं दूसरी ओर हम लोगों को हमारे हीरो सैन को दिखाया जाता है, जिसको भी बाहर एक काम याद आ गया है, इसीलिए वो भी अपने मास्टर से पैसे लेकर मार्केट की ओर चला जाता है। पर इधर दोस्तों मार्केट में भगदड़ मच गई है, क्योंकि यहाँ सोल्जर्स लोग उन भागे हुए लेबर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जरूर कुछ बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस चीज हो रहा है, इसीलिए इन स्पेशल ऑफिसर्स को ये लोग आगे जाने से रोक दे रहे हैं। कमांडर उन लोगों से लड़ती है और फिर उन लोगों को हराकर फिर वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस आदमी के पीछे भागने लगती है और फिर अपने बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्किल से कूदते फांदते वो उस आदमी तक पहुंच जाती है। लेकिन इस आदमी को बचाने के लिए कुछ और सोल्जर्स वहाँ पे आ जाते हैं। कमांडर की उन लोगों के साथ एक बहुत ही भयंकर वाली फाइट होती है। यहाँ पे हम कमांडर की स्ट्रेंथ, उसकी स्किल और फिर इस सीरीज की बहुत बढ़िया एनिमेशन क्वालिटी देखते हैं। कमांडर उन सभी लोगों को हरा देती है। जिसके बाद वो आदमी जो वहाँ से भाग रहा था दोबारा से उसके पीछे दौड़ पड़ती है। कमांडर उस बंदे को गिरा देती है। अब ये जानकर कि वो कमांडर से बच नहीं सकता है, वो उस चीज को बाहर निकाल लेता है जिसके पीछे ये सभी लोग पड़े हुए हैं। कमांडर से हमें पता चलता है इस चीज का नाम जून एपियरेस बीच टेलिस्मान है। पर वो बंदा उस टेलिस्मान को दूर फेंक देता है, जिसको फिर उसके साथी पकड़ लेते हैं और फिर लेकर भागने लगते हैं। हम देखते हैं कमांडर उस बंदे के ऊपर एक गोली चलाती है, लेकिन तभी अचानक से कोई चीज आता है जो कि उस गोली को डिफ्लेक्ट कर देता है और जैसे ही वो आदमी एक ब्लाइंड स्पॉट पे जाता है सारी हलचल रुक जाती है। कमांडर दौड़कर उसकी ओर जाने लगती है, लेकिन तभी हम हमारे हीरो सैन को देखते हैं जो कि उसी ओर से आ रहा था। आगे जाकर कमांडर देखती है तो वो आदमी नीचे जमीन पर गिरा पड़ा हुआ होता है। किसी ने उस बंदे को मार लिया है और उसके पास से वो तलिस्मान भी चुरा लिया है। तुरंत ही कमांडर को सैन की याद आती है जो कि उसी वक्त वहाँ से सस्पिशियस तरीके से जा रहा था और फिर वो सैन की ओर भागती है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा भीड़ है पर उसे सैन का अपीयरेंस याद है। वो सैन को ढूंढ लेती है, सैन को पकड़ लेती है, सैन के गर्दन पे अपनी तलवार अड़ा देती है, सैन की तलाशी लेती है पर उसके पास उसे कुछ भी नहीं मिलता है। तो वो सैन के कपड़े उतरवा देती है। सैन शर्माता है पर इसके जबरदस्ती करने पर वो अपने कपड़े उतार देता है। उसके कपड़े उतारने के बाद भी लेडी को उसके पास से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन फिर वो सैन का नाम पूछती है, उसका पता पूछती है, जिसको सैन को बताना पड़ता है और फिर वो सैन को अरेस्ट करना चाह रही थी। लेकिन सैन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, एक स्कॉलर है। वो कह देता है आप मुझे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपके पास कोई वारंट नहीं है। ये बात जानकर वो सैन को छोड़ देती है, ये कहकर कि तुम तो एक पढ़े लिखे आदमी हो पर मैं तुमसे आगे जाकर पूछताछ जरूर करूंगी। लेडी वहाँ से चली जाती है। सैन अपने कपड़े पहन लेता है और लेडी के जाते ही हम असली कमाल देखते हैं। यहाँ सैन का आउल सैन के पास आता है, जिसके पास हम वही तलिस्मान को देखते हैं। देख रहे हो हमारा हीरो कितना ज्यादा तेज है, ये कितना ज्यादा चालाक। इस सीनियर ऑफिसर से वो कितनी आसानी से बच गया और उसके पास ये रेयर ट्रेजर भी आ गई है। पर आखिर ये चीज क्या है और इसका क्या यूज है, ये सभी लोग इसके पीछे क्यों पड़े हैं, ये सारे सवालों का जवाब हम लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में चलेगा। सो दोस्तों बस इस वीडियो में तो इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द अपलोड करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और फिर इस वीडियो का प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। सारे न्यू एपिसोड उसी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।